थैंक यू मम्मी करके जाएगा। मम्मी से हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और सुबह से लंच करने के बाद नहा धो के बैठे हैं तो शाम के बज रहे हैं 3 o'clock। और आज बहुत ख़ास दिन है, मतलब मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। तो आप लोग सोचो क्या हो सकता है वो। 25 मार्च। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज ही के दिन तासू हमारे घर आया था तो आज हम तासू का बर्थडे मना रहे हैं, मतलब मनाएंगे। अभी शाम को केक वगैरह काटेंगे और जो तभी तासू की फरमाइश है वो पूरी करेंगे भाई, क्योंकि आज बर्थडे बॉय का बोलबाला होता है, जो बोलेगा वही होगा। तो अभी अब चल रहे हैं किचन की ओर, क्योंकि थोड़ी बहुत जो भी तासू की फरमाइश है वो करते हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं ताकि फिर शाम को ना आराम रहेगी थोड़ा। फिर जल्दी जल्दी नहीं होता, नहीं तो फिर बहुत जल्दी जल्दी होता है। और इधर मेरी अब जुकाम खांसी ठीक हो गई है, मतलब अब आराम है, लेकिन आवाज़ में हल्का सा चेंज है अभी, बट वैसे ठीक है। तो आज है तासू का हैप्पी बर्थडे। तो तासू कुछ कहना चाहोगे आप? आज तो मेरा मजा आएगा शाम को। अरे अभी क्या कहना चाहते हो ये तो बोलो। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कहना चाहते? हाँ, कि भाई आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अच्छा इंसान बनूं, पढ़ूं लिखूं। हाँ? अरे तो मैंने बोल दिया ना, तुम्हें भी तो बोलना चाहिए। कि पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनूं। सुबह से शाम तक लड़ने के अलावा कोई काम नहीं रहता है। तो भाई सब लोग हमारे तासू को आशीर्वाद देना, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, पढ़े, लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम करें। तो दोस्तों चलते हैं किचन की ओर और करते हैं जो छोटी मोटी तैयारी है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे मिर्ची फ्राई करनी है आज थोड़ी सी, अचार के लिए, मतलब खाने के लिए होता है ना, फ्राई करके रख लो तो सिरके वाली अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मैं जीरा भून ले रही हूँ, तो उसको भून के रख लेंगे तो बहुत काम आता है। गर्मियों में किसी चीज़ में मिलाना हो तो ऐसे रखा रहता है ना, तो आराम से हो जाता है। कई बार नहीं होता तो फिर लगता है छोड़ो, तो इसलिए पहले छोटे छोटे काम है ना वो जो निपटा लेते हैं, क्योंकि रोज़ आलस हो जाता है, मन नहीं करता। तो पहले हमने सोचा छोटे छोटे काम निपटा लेते हैं, इसके बाद फिर जो भी तैयारी है वो करते हैं। और इधर अपना तानी जो कह रही बनाने के लिए, तो वो बनाएंगी। तो तानी कह रही थी मैं बर्गर बनाती हूँ, तो उनका मन कर रहा था उसका बहुत। मैंने कहा फालतू मत परेशान हो, फिर किसी दिन बना लेना, लेकिन वो बोली नहीं आज ही बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई खाली डिब्बा ढूंढ लेती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि रख दो अपना आराम से, तो सही रहता है। तो यहाँ पर भून के पीस के मैं रख दे रही हूँ। भुना जीरा और काली मिर्च पाउडर, ये गर्मियों में बहुत ज़रूरत पड़ती है। रायता बनाना है या और कुछ बनाना है तो अपना मिला लो। मैं कई दिन से सोच भी रही थी, लेकिन वही आलस हो जा रहा था, थोड़ी सी वही सर्दी जुकाम जो था काफ़ी ज़्यादा था, मतलब फ़ीवर तो नहीं आया बट था वैसा ही। तो मुझे मतलब मन नहीं कर रहा था मेरा, तो ये मैंने काली मिर्च पीस ली है। तो थोड़ी सी और बात, थोड़ा दरदरी ही रखूँगी, बट ये कि थोड़ा बहुत बारीक नहीं करूँगी एकदम से, थोड़ा दरदरापन अच्छा लगता है खाने में। जब काली मिर्च का पीस मुंह में आता है ना तो अलग ही फ्लेवर आता है। तो वैसे ही रखेंगे। और जीरा भून लिया, तब तक जीरा ठंडा हो जाएगा तब उसको पीसेंगे। तो ये मेरी काली मिर्च पीस गई, जीरा भी मैंने पीस लिया। इसके बाद ये थोड़ा सा मेरा गरम मसाला रखा था, तो मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद अब इसको मैं पहले इसमें कुटना में थोड़ा सा डाल के कूट लूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें के बड़े बड़े पीस हैं, जैसे बड़ी वाली इलायची हो गई, जायफल हो गया या दालचीनी हो गई। तो कई बार मिक्सी में ना डायरेक्ट पिसता नहीं, और मिक्सी एकदम खड़खड़ सी होने लगती है कि लगता है जैसे मिक्सी के जो चाकू होते हैं ना वही टूट जाएंगे। तो अभी हल्का गुनगुना है, तो इसको इसमें कूट के फिर मिक्सी में चलाएंगे तो आराम से बारीक सा पीस जाता है। ये भी काफ़ी दिन से रखा था मेरा, सोचते सोचते हो जाता है, बट मन नहीं कर रहा था। और जब से होली से घर से आए ना, तब से तबीयत थोड़ी सी वैसी, मतलब बहुत अच्छी नहीं है।
करते तो सब कुछ हैं बट मतलब मन नहीं करता। और ऐसा लगता है ना कि अगर जैसे फीवर आ जाता शायद खुल के तो इतनी दिक्कत नहीं होती। खुल के फीवर आया नहीं और जुकाम मतलब बहुत ज़्यादा रही और खांसी भी, तो वही है। तो उसको तानी बोली मम्मी मैं कूट देती हूँ, तब तक आप दूसरा काम कर लो। तब तक मैंने मिर्ची बोला मैं मिर्ची काट लेती हूँ, क्योंकि उनको बीच से दो दो पीस करके फ्राई करेंगे। और फिर फ्राई कर लो ना तो अच्छी लगती हैं खाने में बहुत ज़्यादा। तो ये उसको कूटने के बाद मैंने इसमें पलट लिया था कढ़ाई में, और अब इसको 2 बार में हम पीस लेंगे। और पीसने के बाद डायरेक्ट भर के रख लेंगे। तो किसी भी चीज़ में डालो तो बहुत अच्छा लगता है आप। और ये यहाँ पर तानू ने अपनी आलू बॉयल करने के लिए रखी थी, तो उसकी आलू बॉयल हो गई हैं। बीन्स वगैरह गाजर वगैरह उसने काट रखी है। आजकल खाने में थोड़ा सा आसानी हो गई बनाने में, बच्चों को सिखाने में भी कुछ तो देख के सीख लेते हैं, और कुछ के लिए बाकी यूट्यूब है तो अपने मतलब का वो यूट्यूब से सीख लेते हैं। मैगी, पास्ता, बर्गर ये सब बनाना बच्चों को अपना देख लेते हैं, और इन चीज़ों में उनका मन भी लगता है। तो मैंने कहा चलो सही है, और मेरे लिए भी आसानी हो जाती है इनकी वजह से। क्योंकि कई बार अगर जब से मैं आई हूँ घर से ना, तो मेरी तबीयत अगर गड़बड़ है तो दोनों करते हैं ज़्यादातर काम सारा पूरा। मैं तो बस थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। ये तो कर देते हैं कि मम्मी आप लेटी रहो, आप कोई बात नहीं हम कर ले रहे हैं। पर अब आज बर्थडे है तासू का, तो थोड़ा सा खाना वगैरह बनाना रहेगा, थोड़ा तो होता ना। और जब कुछ ऐसा मौका होता है तो आदमी थोड़ा ठीक भी होता है, थोड़ा फील भी करता है ठीक। तो वही मैंने सोचा आज जितने काम है छोटे छोटे वो पहले सारे निपटा लेते हैं, बाकी फिर बाद में कर लेंगे। और यहाँ पर ये मैंने मिर्ची फ्राई कर ली है। और अब जब तक मिर्ची ठंडी होगी, क्योंकि उसे मसाला और सिरका ठंडी होने के बाद ही मिलाएंगे, तब तक ये कपड़े रखे हैं तो मैं इनको फैला दे रही हूँ, क्योंकि अब हो गई है शाम तो धूप एकदम चली गई है। तो इनको डाल देते हैं कपड़े, क्योंकि कई बार होता है ना रखे रहते हैं तो ध्यान ही भूल जाए, लास्ट में आता है कि कपड़े रखे हैं। तो मैंने सोचा अभी डाल देते हैं, तब तक तानी अपना जो करना है उसको वो कर रही है, और मेरे मिर्ची भी ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी होने के बाद फिर उसमें मसाले और नमक लास्ट में ही डालते हैं, क्योंकि मसाला जो होता है भुना होता है, तो वही जो भरवा मसाला होता है ना वही डालते हैं। और नमक भी क्योंकि गरम में डाल दो तो नमक पानी छोड़ने लगता है, तो इसलिए बाद में ही डालेंगे। और फिर हल्का सा सिरका डाल के डिब्बे में रख देंगे। तो दाल के साथ, सब्जी के साथ, किसी चीज़ के साथ खाओ तो अच्छे लगते हैं, और खाने का ना टेस्ट भी बढ़ जाता है। और आजकल तानी को बहुत अच्छे लगने लगे हैं। और ये मैं घर से लेके आई थी पुदीना, तो देखो मेरा लग गया। मुझे पहले लगा कहीं ऐसा ना हो जो सूख जाए, लेकिन तासू रोज़ पानी डालता है तो एकदम अच्छे से हो गया हरा भरा, और जितना लगाए थे ना सारा लग गया है। और पुदीना अब गर्मियों में ना बहुत ज़रूरत रहती है, रायता बनाओ या चटनी बनाओ या शरबत बनाना है कभी, तो मतलब हर चीज़ के लिए। और मार्केट से ले तो आते हैं, पर जैसे अगर तुरंत यूज हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर सड़ जाता है। और ये छोटे छोटे कपड़े मैंने तानी को दे दिए कि आप अंदर डाल दो, अंदर वाली बालकनी में, क्योंकि अंडर गारमेंट्स होते हैं। और जो छोटे छोटे हल्के कपड़े होते हैं ना, तो बाहर हवा में अगर हवा चली तो फिर गिर जाते हैं नीचे। नेट की वजह से नीचे तो नहीं जाते बाहर, बट एक ही बालकनी में एक पेड़ों के ऊपर गिर गए, कहीं गिर गए। तो अब ये देखो मेरा मिर्ची हो गई ठंडी, तो अब इसमें मैं मसाले वगैरह छोटी तैयारी हो गई। जो आज किचन का बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा था, कहीं ये मसाला बनाना था, वो मसाला बनाना था, कहीं काली मिर्च पीसनी थी, भुना जीरा, अब गर्मी आ रही है बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें होता क्या ना, कई बार जब ज़रूरत होती है तो होता नहीं, तो लगेगा यार छोड़ो। और ऐसे क्या होता है, रखा होता है ना, तो कुछ भी करना है बनाना है तो आप ऐड कर लो। तो वही सारा काम कर लिए। और तानी को बहुत दिन से मिर्ची का अचार खाना था, तो वो भी मैंने बना दिया। घर जाने से पहले होली में जब गए थे तो था ख़त्म हो गया था, तो नहीं बनाए थे, क्योंकि अब एक हफ्ता घर रह के आएंगे तो फिर वो रखा ही रहेगा, तो ताज़ा ताज़ा अच्छा लगता है। आप दाल के साथ खाओ, सब्जी के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, कैसे भी खाओ, या पराठे के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो और अब कर लेते हैं सब्जी वगैरह काट लेते हैं, सलाद वगैरह काट लेते हैं। फिर जो भी कुछ सामान, अभी मतलब सामान कुछ क्या सारा ही लाना है, तो देखते हैं
सुनील आते हैं, वेद आता है, कोई आएगा तो ले, मतलब उन्हीं के साथ ही जाएंगे, अकेले जाने का मन नहीं कर रहा। और अगर कोई नहीं आया, टाइम से लेट हुए, तो फिर हम ही जाएंगे। तो चलते हैं, सब्जी वगैरह निकालते हैं। और ये अब मिर्ची मैंने भर के रख दी डिब्बे में, और उसी कढ़ाई में अब तानी अपना ये आलू वगैरह फ्राई कर ले रही हैं, क्योंकि बर्गर की टिक्की बनाने के लिए आलू फ्राई करने के लिए कह रही थी कि फ्राई कर लेती हूँ, फिर ठंडी हो जाएगी तो इसकी टिक्की बना के रख लेंगे। फिर जब बर्गर बनाएंगे तो उस टाइम फिर गरम करके रखेंगे तो गरम कर लेंगे फिर से। तो मैंने कहा चलो अपने हिसाब से जो भी तुम्हें जैसे बनाना है बनाओ, क्योंकि अच्छा बन गया तो ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया ना तो फिर बोलता है मम्मी मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आपने ऐसा कर दिया था। तो इससे अच्छा है कि अपने अकॉर्डिंग बनाओ, अपने अकॉर्डिंग रखो जो भी है। और आज उसका बहुत मन कर रहा था सब करने का। और ये देखो दोनों में लड़ाई हो गई थी तो उसको बाहर करके गेट बंद कर दिया है। वो बार बार चिढ़ा रहा था ना कि अच्छा बनाओगी कि नहीं, बना भी पाओगी कि नहीं। जब पता चला मेरे दोस्त बोले ये क्या है, तो मैंने खोल दिया। और अब ये तानी अपना टिक्की बना बना के रख ले रही हैं, क्योंकि पका के रख लेंगे तो फिर आसानी होगी, बाद में केवल गरम करना रहेगा। ऐसे पकाने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो अच्छे से पका लेंगे। और अभी हम लोग किचन में ही लगे हुए हैं। अभी बाकी जो बाहर का सामान है सारा कुछ लाना है, अभी कुछ आया नहीं। केक वगैरह जो भी मतलब सामान लाया जाएगा तो कुछ आया नहीं। मैंने सोचा पहले थोड़ी सी तैयारी सारी कर लें, फिर जाएंगे तो ले के आएंगे, क्योंकि फिर अगर बाहर चले जाओ तो सोच के जाओ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कई बार फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है तो सब गड़बड़ हो जाती है। बर्थडे बॉय को देखो, फुल मज़े लिए जा रहे हैं। नीचे खेल के थोड़ी देर नीचे खेलने जाते हैं, फिर ऊपर आके देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब पूरा बताया मम्मी ये बनाना, आप पनीर बनाना। तो मैंने तो पहले सोचा पहले मतलब सूखा कुछ बनाते पनीर में, फिर बोला नहीं मम्मी गीला वाला पनीर चाहिए मुझे। तो मैंने कहा चलो, उसे लग रहा था ना कि गीला वाला पनीर है तो शायद मेरे दोस्त खाएं, सूखा वाला पता नहीं अच्छा लगे ना लगे। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। और वैसे कोई ख़ास नहीं है उसका, बस एक बेस्ट फ्रेंड है आरव और दूसरा है कुक्कू। तो यहाँ पर अब मैं सारी सब्जियों की तैयारी कर ले रही हूँ। तो मतलब टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, चुकंदर, चूँकि सलाद वगैरह भी चाहिए और सब्जियों के लिए भी सब कुछ चाहिए, तो वही मैं कर ले रही हूँ। तो गाजर, चुकंदर, प्याज सलाद के लिए हो जाएंगे, और ऊपर से उसके लिए भी चाहिए ना, उनके बर्गर की टिक्की के साथ बर्गर में लगाने के लिए प्याज टमाटर, तो उसके लिए भी चाहिए, सब्जी के लिए भी चाहिए। तो सारा कुछ एक साथ ही लेके मैं बैठ गई हूँ। तो मैं इसको अच्छे से बैठ के तसल्ली से छील काट लेंगे, क्योंकि फिर टाइम लगता है ना काफ़ी, बार बार करने से अच्छा एक साथ कर लो, फिर अपना जिसकी ज़रूरत हो। और इधर तानी की टिक्की ये तैयार हो रही हैं। तो ये
उनकी टिक्की तैयार हो गई हैं। दूसरा ये मैंने स्लाइस काट दी है प्याज और टमाटर की, और थोड़ी सी आलू उनकी बच गई थी तो उन्होंने पोटैटो नगेट्स बना के ट्रायल के लिए रखे हुए हैं, तलेंगी तो देखते हैं। और यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ वगैरह जो है मैं काट ले रही हूँ पहले सब्जी के लिए, प्याज टमाटर अदरक लहसुन, और फिर जो जिसके लिए चाहिए होगा वो सारा काटते जाएंगे अपने हिसाब से। तो अभी ये सब मैंने धुल के छील के धुल के साफ़ करके रख लिए हैं, अब जो जो ज़रूरत पड़ेगी वैसे काटते जाएंगे। तो ये पोटैटो नगेट्स उनके और अच्छे बना लिए हैं। देखा होगा यूट्यूब से तो पूरा मतलब इन चीज़ों में ना तो आलस लगता है करने में बच्चों को, और ना वो तो मुझे इसमें कढ़ाई में प्याज और टमाटर पकाने थे तो बोले मम्मी पहले मैं अपने नगेट्स फ्राई कर लेती हूँ फिर इसके बाद आप कर लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये तासु पहलवान पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो ये बेद भैया का फ़ोन आया था कि मैं आ गया हूँ, तो हमने बोला सामान लेते हुए आ जाओ। तो तासु भी चला गया था वहीं पे बेद भैया के पास, तो वो ये लोग सामान सारा लेके आ गए हैं तो मुझे नहीं जाना पड़ा। तो टॉफ़ी बैलून चॉकलेट मिठाई अपना और केक वगैरह ये सारा कुछ ले आए। तो मेरा एक काम मतलब काम क्या बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जाना आना मन नहीं कर रहा था। वैसे भी थोड़ा सा जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा है तो शरीर में इतनी सुस्ती रहती है ना कि मन नहीं कर रहा था, पर जाना तो पड़ता ही। पर वो ऐसे टाइम पे आ गया बेड टाइम से, तो क्योंकि सुनील बोले मैं लेट हो जाऊंगा तो तुम लोग ले भी आना और केक भी काट लेना। तो ये बेद ने आके कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और ये देखो लग गए। तो तासु तैयार होके वहीं गए थे बेद भैया के पास ही था, वहीं रुको, और मुझसे बोला मम्मी आप भी तो तैयार हो जाओ। तो मैंने बोला क्या करना है, बोले नहीं मम्मी तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो ये मैंने मेरा प्याज टमाटर वगैरह जो था पक गया है और उसके बाद पीस लिया है सारा कुछ। पनीर के पीसेस काट ले रही हूँ। पीसेस वगैरह काट के रख देंगे तो पनीर सब कुछ पका हुआ है। लास्ट जिस टाइम खाना होगा तो उस टाइम सब्जी को छौंक देंगे, तब तक अपना हो जाएगा। और ये देखो उसका फ्रेंड आ रहा और कुक्कू, और अब कोई बच्चे नहीं बचे इनकी एज में, बस यही दो तीन ही है। मतलब सोसाइटी में हमारे फ्लैट्स में अपार्टमेंट्स में कोई बच्चे नहीं है। तो अब तानी के टाइम में बहुत बच्चे थे, जब तानी का बर्थडे होता था तो सब लड़के लड़कियां बहुत हो जाते थे, पर अब नहीं बचे हैं। तो ये दो ही हैं। तो दोनों अब देखो गिफ्ट लेके आई है ना कुक्कू, तो आके तुरंत ही खेलना मतलब खोलना शुरू, मम्मी खोल लूँ, मैंने बोला खोल लो। केक कटता रहेगा पहले गिफ्ट खोल के खेल लो फिर देखा जाएगा। और स्पीकर लगा रखा था तो पता नहीं गड़बड़ है मुझे लग रहा है, तो उसको दे दिया है बेद को कि भैया इसको चला दो, पर वो चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर अब तानी अपनी टिक्की गरम कर दे रही हैं। तो ये था कि बना लो फिर केक वगैरह कटवाते हैं, फिर केक कटवाने के साथ ही सब कुछ सर्व कर देंगे तो अपना खा लेंगे बच्चे। खाने के बाद फिर खेलेंगे और खेलने के बाद में फिर लास्ट में हम खाना दे देंगे उनको। तो क्योंकि ठंडे हो गए, काफ़ी देर की बनाई टिक्की है। टिक्की काफ़ी देर की बनाई होती है ना, ठंडी हो गई तो फिर ऐसे गरम गरम रहेंगी। तानी का जो ड्यूटी थी तो तानी अपना काम कर रही है यहाँ पर।
वही ना, कोई प्याज नहीं खाता, कोई टमाटर नहीं खाता। जैसे तासू है तो टमाटर नहीं खाता, बर्गर में भी मतलब बर्गर हो, सब्जी हो, कहीं पे भी हो टमाटर निकाल देता है। कुक्कू में तो बोलती है हम प्याज नहीं खाएंगे टमाटर खा लेंगे। वो टमाटर खा लेती है बट प्याज कहती कड़ू लगता है। आरव कह रहा था मैं दोनों चीज़ें खा लूँगा, तो था चलो ठीक है, जो जैसा कह रहा है उसको वैसे ही बना दो। और बच्चे कड़ू वगैरह वैसे भी नहीं खा पाते, सिंपल ही खाते हैं, तो ये था चलो बिल्कुल भी तीखा वीखा मत करना। तो अब यहाँ पर हो रही है उनकी केक काटने की तैयारी। ये था केक काट लेते हैं, क्योंकि सुनील का फ़ोन आया कि मैं लेट हो जाऊँगा तो आप लोग काट लेना, फिर बाद में मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो ये था चलो ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल वगैरह लगा दी हैं। तो ये काट दिया केक, कट गया तासू का। हैप्पी बर्थडे तासू। और बैलून फोड़ने को किसी को याद ही नहीं रहा केक के चक्कर में, तो वही वेद कह रहा बैलून तो फोड़ा ही नहीं। देता कोई नहीं, पहले केक काट के खा पी लेते हैं, इसके बाद बैलून फोड़ लेंगे। तो ये आ गए सुनील। तो हम लोग तो खा पी चुके थे, अब इसके बाद ये था कि सुनील को दे देते हैं नाश्ता, मतलब वही जो था केक वगैरह। और तब तक मैं सलाद काट ले रही हूँ। और खाने के लिए तो आरो बोला हम नहीं खाएंगे आंटी, मेरा पेट भर गया उतने से ही। तो यहाँ पर मैंने सब्जी तो छौंक दी, मेरी सब्जी पक ही गई है। पनीर तो ये प्लान था पूड़ी बनाने का, बट सब लोगों ने बोला पूड़ी कोई नहीं खाएगा, सब रोटी खाएंगे, तो मैंने बोला चलो रोटी बना देते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद ले रही हूँ, और आटा गूंद के मैं बना दूँगी रोटियाँ। सब्जी सलाद वगैरह काट ही लिए तो खा लेंगे। तो कुक्कू कह रही थी कि हम खाएंगे, बाकी यारो तो बोला हम आंटी मेरा होमवर्क भी बहुत बाकी है तो मैं जा रहा हूँ, मैं खाऊंगा भी नहीं और होमवर्क करना है, तो वो चला गया था। और यहाँ पर अब मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ, और इसके बाद लगा देंगे थालियाँ सबको, तो सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुक्कू की थाली लगा दे रही हूँ पहले, क्योंकि वो भी जाएगी 10 o'clock हो रहा है, क्योंकि वो तो अपना आराम से जाती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये था ना कि कोई खाना नहीं खाएगा, तो जब हम ही लोगों को खाना था तो ये था आराम से बनाएंगे। तो दोस्तों ऐसा रहा बर्थडे तासू का, जैसा भी रहा अच्छा रहा। घर ही घर में था, कोई मतलब बाहर का नहीं था, क्योंकि शरीर मतलब ऐसा था, सोच मन भी नहीं कर रहा था करने का। पर यह है कि बच्चों के लिए होता है ना कि कर दो उनकी खुशी के लिए, नहीं तो वही होता ना कि अगर कह देती कि नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं होती, बट ये है कि चलो बच्चे खुश हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो वही मुझे थैंक यू बोलने आया, मम्मी थैंक यू, आपने मेरा बर्थडे अच्छे से कर दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो तानी कह रही ना बड़ा प्यार आ रहा है बेटे वही होता ना, एक दूसरे पे कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो फाइनली तासू का बर्थडे मन गया, मतलब अच्छा ही रहा जैसा रहा। और
कोई था नहीं, घर में था। और मैंने तो जो किया किया, तानी ने हमारी बहुत हेल्प करी। थोड़ा सा इधर बोल तो दे, दिखा तो दे अपनी शक्ल। तो तानी ने और हमने मिलकर तासु का बर्थडे अच्छा बना दिया, इसीलिए वो थैंक यू बोल रहा था। तो और आप लोगों का आशीर्वाद और आपके लोगों की दुआएं भी रहेंगी तो वैसे भी बर्थडे अच्छा हो जाएगा। और आज से तासु 11 साल के कंप्लीट हो गए, मतलब 11 साल के हो गए, 12वीं में शुरू हो जाएंगे। तो फिर अगले साल देखा जाएगा, जो भी रहेगा जैसा भी। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी और मिलेंगे हम एक न्यू ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।